हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ रही थी। अलंकार अलंकार किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। एकदम बेसिक, बहुत ही सरल परिभाषा है याद करने का। और जैसे ही स्त्रियां अपनी शोभा बढ़ाने के लिए श्रृंगार करती हैं, वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का सब प्रयोग किया जाता है। अलंकार बहुत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो मैं यहाँ अर्थ अलंकार के पूरे टाइप्स पढ़ाई थी। पहला है रूपक अलंकार, और फिर उत्प्रेक्षा अलंकार, प्रदीप अलंकार, मानवीय अलंकार, बहुत सारे अलंकार के हैं उसमें। तो मैं यहाँ पे सारा पढ़ी हुई हूँ, नोट्स बनाई हूँ, मैं वही रिवीजन कर रही थी और आप लोग को वीडियो सोचिए शेयर करूँ। लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे वीडियो में कमेंट में बताइएगा। और हिंदी के साथ साथ एसएसटी भी पढ़ाई हो रही है। अभी उतना नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए, आज तो कम पढ़ाई हुई है। सो फ्रेंड्स, आज सेल्फ स्टडी भी कम हुआ और यूट्यूब पे भी कम पढ़ाई हो पाई है। और यहाँ पे मैं लास्ट में मानवीय अलंकार और अन्योक्ति अलंकार और दृष्टांत अलंकार पढ़ रही थी। उसके बाद में फिर यहाँ पे सीडीपी का रिवीजन करी हूँ। आज लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ी हूँ, जिसमें अप्रेक्सिया, डिस्क्रोफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ये सब जो डिसकैलकुलिया, डिस डिस्फेजिया, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया, ये सब हमारे लर्निंग डिसेबिलिटी हैं। और कुछ हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी होते हैं, जैसे कि एडीएचडी, और एक होता है नाम नहीं याद आ रहा, एक होता है अफेजिया। ये सब हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी होते हैं बच्चों में। कुछ ही ये एक एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, तो आप लोग भी लर्निंग डिसेबिलिटी, न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें से एक नंबर पक्का है। और इसके पहले वाला जो है एक नंबर, उसमें से भी पक्का है। अलंकार में से भी एक नंबर का जरूर आता है। तो आप लोग इन टॉपिक को जरूर तैयार कर लीजिएगा और एग्जाम में आएगा। और एक क्वेश्चन इस पे विषय भी आता है, प्रतिभाशाली बालक, और एक क्वेश्चन पर्सनालिटी से भी आता है। इन सब टॉपिक से एक ही क्वेश्चन हर बार आता है। और ये हिंदी में जो रस छंद अलंकार है, इसमें से जो रस है, रस का भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। आप लोग प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो उसमें पता चलेगा। आज मैं प्रीवियस ईयर लगाई थी, तो हिंदी का मेरा 30 में से 26 आया हुआ है, और सीडीपी का 30 में से 20 आया है, और इंग्लिश का बहुत कम आया है, 30 में से 11 ही क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि वीर रस का अस्थाई भाव शोक हो, सॉरी, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है, शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद